जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में ही, जो कि हमारा क्या है, पार्ट नंबर 2 होगा। ओके डियर फ्रेंड, तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हमारे नए चैनल एसएन सिंह स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए सेशन को। ओके डियर, जैसा कि है हमारा भारत की वृद्धतम नदी कौन सी है, तो भारत की वृद्धतम नदी गंगा है। गंगा का दूसरा नाम क्या है, तो भागीरथी भी बोला जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई सिंचाई क्षेत्र है, इससे उत्तर प्रदेश में। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो सरस्वती नदी के किनारे कौन सी हमारी वैदिक सभ्यता क्या हुई थी, विकसित हुई थी। ओके डियर, कह रहा है किस नदी का वांगड़ व कांडला की गंगा भी कहा जाता है, तो माही नदी को कहा जाता है। स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है, कुजम दर्रा कहाँ है, कुजम दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है, तो जमुना। किस नाम से जानी जाती है, तो जमुना नाम से जानी जाती है। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्यास नदी की क्या है, सहायक नदी है। इसी प्रकार से टीयर हमारा है क्या है आगे, टांगरी किस नदी की सहायक नदी है, टांगरी किस नदी की सहायक नदी है। हमारा आंसर हो जाएगा मारकंड। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो सब लोग जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है, गंगा की क्या है, सहायक नदी है। जैसे हमारा अगला है, पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो नामिक ग्लेशियर से निकलती है। डियर फ्रेंड, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको देख लीजिए, किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है डियर, बराकर और कुनार किस नदी की सहायक नदी है, तो दामोदर नदी की। कौन सी नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है, प्रवेश करती है भारत में। अगला हमारा है सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है, तो मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो कावेरी जल विवाद जो है वह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे भी इससे क्वेश्चन मिलता है, दे देता है किन राज्यों के में कावेरी जल विवाद नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता, आपको मिलेगा इस प्रकार से। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है, जो यमुना नदी है वह प्रयागराज में कैसे मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं, तो पश्चिम की ओर हैं। जिसमें सबसे लंबी कौन सी है, नर्मदा नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली। बिहार में बहने वाली नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से है या में है, तो सोन नदी। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सी है, ओंकारेश्वर। थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे, आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप हमारे चैनल पर जुड़िए और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है, तो 1300 किलोमीटर। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो कौन सी है, महानदी। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। मतलब ऊपरी भाग में मीठा जल मिलता है, फिर निचली भाग मतलब जब खत्म होने वाले थे तब खारा प्रवाह मिलता है, तो कौन सी है, लूनी नदी। यह कहाँ, राजस्थान राज्य में है।
महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो भारत और बांग्लादेश, दो देशों में बहती है। फरक्का जल सहभाजन संधि किन दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। फरक्का परियोजना भी बोल सकते हैं आप। हमारा अगला है, भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। बेतवा नदी किन दो पहाड़ियों से निकलती है? तो कहाँ, किन पहाड़ी से निकलती है? तो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो हमीरपुर में इनका क्या है? संगम स्थान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पूछ रहा है कौन सी प्रायद्वीपी नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी है? नर्मदा नदी पश्चिम में बहती है। एक ताप्ती नदी है, ताप्ती भी नदी जो है ताप्ती, वह भी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है डियर। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। कौन सी नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है? कलपोंग, याद रखिएगा, कलपोंग नदी कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है। धनसिरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की, याद रखिएगा। कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो नुब्रा नदी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सियाचिन का ग्लेशियर। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी। रामगंगा नदी की जिम कार्बेट से होकर गुजरती है? तो जिम कार्बेट कौन सा है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, मतलब किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो कौन सी है? लूनी नदी। बोल रहा है किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य में है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की क्या है? पहाड़ी है। जो सोन नदी है यह किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की एक सहायक नदी है। कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो राजस्थान। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। देखिए, सिंधु जल प्रणाली में 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली हैं? तो ब्यास, रावी और सतलुज। या देखिए क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा है। डियर फ्रेंड, ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी एग्जाम में आ सकते हैं रेलवे के। देखिए, बार बार आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है ना, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? याद रखिएगा, नंदी नदी है जो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो ताप्ती। कभी कभी पूछता है
ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन सा है? तो सूरत हमारा हो जाएगा। सूरत गुजरात में पड़ता है। देखिए डियर, यह क्वेश्चन कितनी बार कितनी एग्जामों में पूछा है। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है? तो देव प्रयाग उसे बोलते हैं। ठीक, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह एक नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी में, जो कि एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन हमारा है। जो हमारे पास सभी क्वेश्चन है सभी क्या है? अपडेटेड है। आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो 100% डिसलाइक करिए। आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए। कम समय में ज़्यादा चीज़ें और अच्छी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हम भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछा है। दूसरी सबसे बड़ी नदी तो बताएंगे तापी या ताप्ती नदी। तो पहली कौन सी है? पहली है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा नदी। ओके डियर। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो लद्दाख में होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। आगे देखते रहिएगा। कह रहा है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और ये नहीं रहेगा नदियां किस राज्य में होकर बहती हैं? तो हिमाचल प्रदेश। प्रायद्वीपी भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? मतलब 12मासी का मतलब होता है 12 महीने उसमें जल हो। कौन सा है? तो कावेरी। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदी है। कह रहा है बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो पद्मा है। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो पेनार। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। किस नदी से होकर नेत्रावती नदी बहती है? किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? किस शहर से होकर बहती है? मंगलुरु। कहाँ से? मंगलुरु से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा है कह रहा है क्वेश्चन में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तो मानसरोवर झील। प्रायद्वीपी भारत की एकमात्र नदी जो कहाँ 12 माह बहती है तो कौन सी है? कावेरी है। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? लगता है स्लाइड सेम है, तो उत्तर की ओर क्या है? बहने वाली नदियां हैं। डियर हमने ये पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राप्त प्राय नदियों में से एक है? तो गंगा नदी। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? धुबरी। याद रखिएगा, मतलब धुबरी जो शहर है असम का, उसी से बांग्लादेश में क्या करती है? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। इसी प्रकार से देखते रहेंगे और सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए डियर फ्रेंड। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका काम है, हमारा काम है पढ़ाना। आप पढ़ते रहिए जो आपकी इच्छा करे। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की।
काबिनी, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। किस नदी के बेसिन को भारत के 10 उत्तरी राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो गंगा। कावेरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अम्बाला, अमवाला, अमवाला क्या है? अमवाला। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो नर्मदा। घाघरा व सोन किसकी सहायक नदियां हैं? तो हमारी किसकी हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। ओके डियर, अगला हमारा है भारत में भारत में भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है? प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दिहांग बोला जाता है। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी और सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तथा जो सोन नदी है यह गंगा की एक सहायक नदी है। लोकपावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की सहायक नदियां हैं। एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो लूनी नदी है। राजस्थान की बहुत फेमस नदी है, कौन सी? लूनी नदी। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी। आगे देखिए, पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो नंदी पहाड़ी से। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा तंत्र से संबंधित है, उसकी सहायक नदियों से। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बांग्लादेश का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बोला जाता है। आइए देखते हैं, लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? तो किसका है? ब्रह्मपुत्र। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटका। देखिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन हमारी है। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की वस्तर पहाड़ी से निकलती है? तो महानदी प्रणाली। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है? तो कावेरी से। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है? कौन सी है? तो नर्मदा नदी। सब क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप बस ध्यान देते रहिए। तिपारा, तिराप और नोवा नदी किस राज्य में बहती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। भारतीय नदी प्रणाली के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो गंगा नदी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी है। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? तो सतलुज। भारत की सबसे लंबा नदी पुल किस
नदी पर बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र। ये हमारी स्लाइड है, देखिए। भारत के किस स्थान पर जमुना और गंगा का संगम होता है? तो प्रयागराज। आपको बता ही दिया गया है, प्रयागराज। आगे देखते हैं डियर फ्रेंड, ये हमारा आज का स्लाइड है, लास्ट होगा स्लाइड नंबर। देखते हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और ये यमुना नहीं रहेगा, ठीक है। नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन। शांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो ब्रह्मपुत्र। बिहार का दुख पूछते या बिहार का शोक पूछते कौन सी है? तो कोसी नदी हमारा हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, हिमालय से होकर आती है, पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर मिलती है? तो सतलुज नदी में मिल जाती है। देखिए, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है? तो कर्नाटक में है। पूछ रहा है सोन का उद्गम स्थल कहाँ पे है? जो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदियों की सहायक नदी है? तो कावेरी। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो राजस्थान राज्य से निकलती है। इस डियर फ्रेंड स्लाइड हो गया था हमारा। सियांग, तीरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। अलकनंदा, सतोपंथ तथा भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? खरक ग्लेशियर। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की, याद रखिएगा। मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पे मिलती हैं उस स्थान को रुद्रप्रयाग बोला जाता है। ओके डियर। सरयू की सहायक नदी है? तो शारदा की। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो शारदा की। ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से कहा जाना जाता है? तो बांग्लादेश में। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो महाराष्ट्र से। तापी नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक जो पहाड़ी है, वह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो क्या सोन और नर्मदा। लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की। एकमात्र नदी जो कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिम में बहती है? तो लूनी। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो ओडिशा। तापी नदी का उद्गम है सतपुड़ा की पहाड़ी से। डियर फ्रेंड, अगर कोई गलती हो तो उसे जरूर कमेंट में बताइए। ओके डियर। पेना नदी कहाँ से निकलती है? तो पेना नदी जो हमारी है वह है नंदी पहाड़ी से निकलती है। किस नदी को व्यथफी कहा जाता है? तो व्यथफी कहा जाता है तो झेलम नदी को। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदी का उद्गम स्थान है तो झारखंड में। मयूराक्षी, दामोदर, कांग, सबाबती और रूप नारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? हुगली की क्या है? सहायक नदियां हैं। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो लूनी। बुरही दिहांग किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र। कहीं कहीं दिहांग ही दिया रहता है। ओके डियर।
कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत के किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो झेलम। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है लुनी। डियर फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।